सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नगर बनाया, सुंदर से नगर में बहुत सारे लोग थे और वहां एक कन्या का विवाह होने वाला था। कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। इतनी सुंदर थी, भगवान ने माया से एक नगर बना दिया केवल नारद जी का अहंकार तोड़ने के लिए। अच्छा, किसी ने भगवान से कहा, प्रभु नारद जी आए थे तो आप तुरंत उनके अहंकार को ठीक क्यों नहीं किए, बढ़ा क्यों दिया? अब तो नारद जी और अहंकारी हो गए। तब भगवान ने कहा, देखो जब थोड़ा सा फोड़ा होता है ना, फोड़े की शुरुआत, तो डॉक्टर गोली देके दवा देता है, पर थोड़ा जब बड़ा हो गया ना फोड़ा, तो फिर उसे गोली से दबाया नहीं जा सकता, फिर डॉक्टर उसे पकाता है। भाई पक जाए तो एक चीरा लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। भगवान बोले कि शंकर जी ने दवाई देके समझाया था कि तुम ये बात नारायण से मत कहना, पर नारद जी माने नहीं, शंकर की गोली खाई नहीं, तो अब फोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। अब भगवान बोले अब हमें चीरा लगाना ही पड़ेगा। तो नारद जी को चीरा लगाने के लिए भगवान ने एक माया रच डाली। एक नगर था, उस नगर में एक सुंदर कन्या थी विश्व मोहिनी। अब नारद जी जब भगवान से मिलकर वापस गए तो नारद जी की नजर पड़ी, ये नगर बड़ा सुंदर है, बड़ा अद्भुत है, मनमोहक है, जरा चलकर देखें तो सही। नारद जी गए, गांव से पूछा, क्यों भाई ये क्या चल रहा है? बोले आज राजा की बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। नारद जी बोले चलो जरा हम भी चलते हैं। तब राजा को सूचना मिली कि नारद जी आए। नारद जी तुरंत हाथ जोड़ के राजा नारद जी को हाथ जोड़कर ले गए और हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये रही मेरी बेटी, जरा इसका हाथ तो देखो क्या लिखा है इसके भाग में। अब नारद जी ने ज्यों विश्व मोहिनी को देखा, देखते रह गए और नारद जी ने जल्दी से हाथ पकड़ लिया विश्व मोहिनी का, और ऐसा हाथ पकड़ा कि छोड़ा ही नहीं, और हाथ देखने लगे, और देख देख के नारद जी बड़े खुश हो रहे हैं। अच्छा, विश्व मोहिनी के हाथ में लिखा था कि जो अमर होगा, जिसे कोई जीत नहीं सकेगा, वो इसका पति बनेगा। पर नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया। नारद जी को लगा जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, वो भगवान बन जाएगा, उसे कोई जीतेगा नहीं। अब नारद जी मन में विचार करने लगे, ये हमें मिल जाए तो हम अमर हो जाएं। अब नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। विश्व मोहिनी लगी छुड़ाने, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। हाथ पकड़ लिया, हाथ को देखने लगे। हाथ को कम देख रहे हैं, सूरत को। जो नारद जी अभी काम को जीत गए थे, अब वो काम के वशीभूत हो गए। नारद जी उस स्त्री से इतने आसक्त हो गए कि अब नारद जी विचार करें कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं कि ये मुझे पत्नी के रूप में मिल जाए। अच्छा, नारद जी सोचने लगे, अब मेरा भी विवाह होगा, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरी भी गृहस्थी होगी। हाँ, अब भगवान ऊपर से मुस्कुरा रहे, वाह अभी तो कह रहे थे काम को जीत लिया और अब बच्चों का सोचने लग गए। अच्छा ठीक है। अब नारद जी बोले, 1 घंटे बाद विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। बड़े बड़े राजा आए थे, जिसके गले पे ये माला पहनाएगी वो इसका पति बनेगा। अब नारद जी सोचे क्या करूं कि मैं इसका पति बनूं। तब नारद जी तुरंत विचार करे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब नारद जी भगवान नारायण से कहते हैं, प्रभु बाहर निकले तो 1 घंटे में पहुंच भी नहीं सकते थे भगवान के पास, तो भगवान ही प्रकट हो। देखिए भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, भगवान भी बहुत मजाक करते हैं। भगवान का भी जब मूड होता है ना तो भगवान भी मजाक करते हैं। आज नारद जी देखिए, हमेशा नारद जी को क्षीर सागर जाना पड़ता था, पर आज भगवान स्वयं नारद जी के सामने प्रकट हो गए। कहो नारद जी क्या है? नारद जी बोले, प्रभु एक छोटी सी जरूरत पड़ गई है, आपका सहयोग चाहता हूं। भगवान बोले, नारद जी कहो क्या हो गया? नारद जी बोले, प्रभु यहाँ एक लड़की है, पसंद आई है, आपकी आज्ञा हो तो शादी कर लो। भगवान बोले, कर लो, हमें क्या मदद करनी होगी, हम नैंग दे देंगे ढेर सारा। ना नारद जी बोले, नैंग वैंग कुछ नहीं, हमारा जो रूप है ना बाबा जी वाला है, दाढ़ी बड़ी बड़ी है और हम बुढ़े से दिखने लगे हैं, जरा आप अपना सुंदर वाला रूप दे दो हमें, आप बड़े सुंदर है ना, आपने रूप देहु प्रभु मोही। हाँ,
और आन भांति नहीं पावहु ओही। यदि आपका ये रूप, क्योंकि इस सृष्टि में सबसे सुंदर आप हैं, नारायण हैं, यदि आपका ये मनमोहक रूप मुझे मिल जाए। अब सोचिए कि हमने लोगों को गाड़ी मांगते तो देखा है कि साहब शादी में जा रहे हैं, जरा अपनी गाड़ी दे दो, और साहब जरा अपने जूते भी दे देना। हमने जूते मांगते, गाड़ी मांगते और सामान मांगते तो देखा है, पर रूप मांगते आज नारद जी को ही देख रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं आप सुंदर हैं, अपना रूप हमें दे दो, शादी कर लें, फिर बाद में आप ले लेना। शादी होने पहले के जमाने में ऐसे ही होता था। पहले लड़की कुछ और, शादी के लिए जब लड़के वाले आते थे ना, तो अच्छी लड़की दिखाई जाती थी और शादी कर दी जाती थी, ऐसे ऐसे कर दी जाती थी। पहले के जमाने में बढ़िया बहुत सारा होता था। कोई और लड़की दिखाई और शादी कोई और लड़की से कर दी। हाँ, दिखाई कोई और, कर दी किसी और से। पहले के जमाने में तो जब लड़की वाले या लड़के जब देखने आते थे ना, तो लोग पड़ोसी के सोफे वोफे भी मांग लेते थे, ताकि सामने वाले को लगे कि भाई ने घर सोफा वोफा भी है। पहले के जमाने सब व्यवस्थाएं होती थी, लोग घर भर सजा लिया करते थे, ताकि देखने वाले को लगे भाई ठीक ठाक लोग हैं। कई लोग किराए से ले आते थे सजाने के लिए, ताकि दिखा सकें। ये अधिकांश होता था। अब राम जाने क्या चल रहा है मार्केट में, अब का कोई अनुभव नहीं है। अब तो ये हुआ कि नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही, प्रभु अपना रूप आप हमें दे दो, आप बड़े सुंदर हैं। भगवान बोले ठीक है ले लो। भगवान ने अपना रूप, अच्छा नारद जी ने यहां एक बात और कही। नारद जी ने कहा प्रभु जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सुबैगी दास मैं तोरा। नारद जी ने यहाँ एक बात बढ़िया कह दी कि प्रभु मैं तो आपका दास हूं, अब जैसे में मेरा हित हो वैसा आप करना। अच्छा नारद जी थे तो भक्त, और भगवान बहुत प्यार करते थे नारद जी से। अब नारद जी को भगवान ने अपना रूप दे दिया, और भगवान के तो सारे रूप भगवान के ही हैं। सिए राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखई जगत। हाँ, सारा संसार भगवान का ही रूप है, उनके अतिरिक्त क्या है। तो अब भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया। नारद जी की शक्ल कैसी होगी, बंदर की। नारद जी बड़े बंदर दिखने लग गए। और जब नारद जी बंदर बन के चले, अच्छा नारद जी को भी भगवान पर इतना विश्वास था। देखिए विश्वास इतना था कि नारद जी ने दर्पण नहीं देखा कि मेरा स्वरूप कैसा, जैसा भगवान ने दिया वैसे बन के चल पड़े और जाकर के। अच्छा जब नारद जी राजसभा में गए तो वहां सबको नारद नारद ही दिख रहे हैं, बंदर सबको नजर नहीं। क्योंकि भगवान को लगा कि सब यदि नारद को बंदर देखेंगे ना, तो नारद जैसे संत का अपमान होगा। तो भगवान ने ऐसी माया रची कि वहां जितने लोग थे सबको तो नारद ही दिख रहे थे, परंतु विश्व मोहिनी को केवल बंदर दिख रहे थे। मतलब जिससे विवाह होना तो उसी को नारद जी बंदर दिखाई पड़ गए। और वहां पर शिव जी के 2 गण और थे, उन 2 गणों को भी नारद जी बंदर दिख रहे थे। अब नारद जी जाके सबसे आगे की सीट खाली थी, नारद जी वहां जाकर बैठ गए कि वो आएगी यहीं के ही माला डाल देगी, अपना विवाह हो जाएगा। अब बंदर बन के गए नारद जी। अच्छा देखिए कितनी बढ़िया बात है कि संसार, नारद जी बने बंदर हैं पर संसार को नारद ही दिख रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान जिसे जो दिखाना चाहते हैं संसार उसे वैसा ही देख सकता है। यदि आपको सीता दिखाना चाहेंगे ना, तो संसार आपको ही सीता देख लेगा, आपको ही राम देख लेगा। मतलब भगवान के हाथ में चाबी है, वो जैसा करेंगे वो वैसा करेंगे, जैसा करेंगे संसार आपको वैसे देखे। अब नारद जी बैठ गए। अब वहां शिव के 2 पार्षद थे, उन दोनों ने बढ़िया मजाक किया। देखो तो कितने सुंदर राजकुमार हैं, लगता है इनकी माँ ने बड़ी तपस्या की होगी तब इतने सुंदर राजकुमार होंगे, आज तो इन्हीं का विवाह। अब नारद जी को तो ये लगने लगा कि देखो हमें ही कह रहे हैं और हमसे सुंदर तो पूरी सभा में कोई है नहीं। लगता है नारद जी ने अपने आप को ही नारायण मान लिया। गण कह रहे थे नारायण जैसे दिख रहे हैं, नारद जी को लगा जैसे क्या हम तो नारायण ही हैं। कई बार इसी में अहंकार बढ़ता है
क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बाबा, कई गुरु घंटाल अपने आप को भगवान माने बैठे हैं। होता क्या है, श्रोतागण कहते हैं कि आप तो भगवान हैं। कई बार चेला गुरु से क्या कहता है, गुरु जी आप तो भगवान हैं, आप तो भगवान हैं। जब गुरुजी बार बार ये सुनते हैं कि सारे चेला कह रहे हैं आप तो भगवान हैं भगवान, तो गुरुजी को लगने लगता है मैं भगवान ही तो नहीं हूं। फिर वो अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं, क्योंकि सारे चेला कह रहे हैं भगवान हो भगवान हो, तो वो सही में अपने आप को भगवान, नारद जी भी सही में अपने आप को नारायण मान गए। और यही व्यक्ति के पतन का कारण है। ध्यान से सुनिएगा, सारी दुनिया जब आपकी झूठी तारीफ करती है ना, तो दुनिया वालों में उलझ मत जाना, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। ये दुनिया कहा करती है गुरुजी, हमारे गुरुजी तो भगवान हैं, गुरुजी तो भगवान। आप तो ठीक कह रहे हैं, गुरु तो भगवान तुल्य है, पर ये बात गुरु को समझनी चाहिए कि भाई भगवान हम नहीं, भगवान तो भगवान है, हम तो उनके चरणों की धूल मात्र हैं, हम तो भगवान के चरणों की धूल मात्र है। पर कई बार ऐसे गुरु घंटाल हमने सुना कि बहुत सारे गुरुजी अपना ही अभिषेक कराते हैं। दूध से अभिषेक चल रहा है गुरुजी का, और ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। सुनो, इस संसार में केवल शंकर जी का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से, राम का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से, माँ जगत जननी जगदम्बा का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से। किसी इंसान का वेद मंत्र से अभिषेक नहीं हो सकता। यदि आपने किसी इंसान का वेद मंत्रों से अभिषेक कर दिया तो वो वेदों का अनादर कर रहे हैं, आप वेदों का अपमान कर रहे हैं। अरे वेद तो भगवान के लिए बने हैं, किसी इंसान के लिए नहीं बने कि आप वेदों से इंसान की स्तुति करने लग जाए। वेदों में तो भगवान की स्तुतियां हैं, वेद परमात्मा की, भागवत में वेद स्तुति है, अर्थात वेद भगवान की स्तुति करते हैं। वेद कभी इंसान की स्तुति नहीं कर सकते। हम तो वेद को भगवान मानकर प्रणाम करते हैं। याद रखना, इंसान को पानी से नहवाओ, गुरु को कभी भी पानी से तो नहवाना, पर गुरु को कभी दूध से मत नहवाना, गुरु को कभी दही से मत नहवाना, क्योंकि दूध से, दही से, पंचामृत से केवल मेरे नारायण का अभिषेक होता है, मेरे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है। इन्हें तो दूध दही से नहवाइए, पर गुरु तो गुरु है। तुम भले मान रहे हो कि गुरु भगवान है, पर गुरु से पूछा जाएगा क्यों जी आप भगवान हैं, तो वो कहेगा ना साहब, हम कहाँ भगवान, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। जो गुरु अपने आप को चरणों की धूल मानता है वो तो गुरु बनने के लायक है, पर जो गुरु ही अपने आप को भगवान मानने लग जाए उसका पतन निश्चित है, और जो उनकी पूजा में लगे हैं उनका भी पतन निश्चित है। इसलिए अहंकारी गुरु ना हो आपका, नहीं तो अक्सर गुरुओं को अहंकार आ जाता है। गुरुओं को थोड़ा आदर सम्मान मिल गया, गुरुओं को गुरूर आ जाता है, हम ही भगवान हो गए। नारद जी ने मान लिया कि मैं भगवान। अब विश्व मोहिनी आई, हाँ क्या कहा, अब विश्व मोहिनी ने बढ़िया से देखा, माला लेकर आई और नारद जी को देखा। नारद जी को देखती विश्व मोहिनी को गुस्सा आया, राम राम क्या मैं ऐसी हूं कि बंदर मेरे से शादी करने आए। अब नारद जी को देखकर विश्व मोहिनी को बड़ा गुस्सा आया। नारद जी को देखा ही नहीं, दूसरी लाइन पर विश्व मोहिनी चल पड़ी। नारद जी को लगता देख नहीं पाई, तो नारद जी यहां से उठ के दूसरी लाइन पर जाके बैठ गए। वहां सीट वीट खाली, ए भाई जरा हटो सीट। अब विश्व मोहिनी आई, सबको देखते देखते आई। अब नारद जी को देखा, फिर बंदर बैठा, फिर विश्व मोहिनी इस लाइन पे आ गया। अब विश्व मोहिनी जब इस लाइन पे आई तो फिर नारद जी को लगता है ये देख नहीं पाई, मैं इतना सुंदर हूं पर ये देख नहीं पा रही है, तो नारद जी फिर जाकर के उस तरफ बैठ गए। अब नारद जी बार बार इस तरफ उस तरफ, अंत में स्वयं नारायण आए, और नारायण के रूप में स्वयं भगवान नारायण थे। उनको गले पे माला पहनाई, माला पहनाई, और बड़े प्रेम से माला पहनाकर, बड़े प्रेम से माला पहनाकर पति के रूप में प्राप्त कर लिया। अब नारद जी को बड़ा दुख लगा, राम 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 राम, हम तो शादी का मन बनाए थे पर शादी तो हुई नहीं।
शादी नहीं हुई। तब वो शिव गण जो थे उन्होंने कहा नारद जी जरा अपनी शक्ल तो देख लो। तब नारद जी ने पानी में झांक कर देखा तो बंदर की शक्ल। अब तो नारद जी इतने गुस्से में आए, इतना क्रोध, इतना क्रोध। अब नारद जी कह रहे हैं कि लो हमें बंदर बना दिया। अब तो नारद जी इतने क्रोध, इतने क्रोध, इतने क्रोध, इतने क्रोध। नारद जी कहने लगे अब तो मैं मर जाऊंगा या तो भगवान के प्राण ले लूंगा। अब जैसे नारद जी आगे बढ़े तो भगवान फिर आ गए। विश्वमोहिनी पास में खड़ी पत्नी बनकर और भगवान नारायण आए। नारायण बोले नारद जी क्या है? अब नारद जी आगे बोले क्या है, क्या है? तुम बहुत आतताई हो गए हो, जो मन में आता है कर लेते हो। हमें बंदर बना दिया और हमने शादी का प्लान बनाया, हमसे पत्नी छीन ली। आपने 16,108 किया था, किसी ने रोका, हम एक करने गए तो वहां भी तुम हमारी शादी आपने नहीं होने दी। और ना जाने क्या तुम बड़े कपटी हो, तुम बड़े निष्ठुर हो। भगवान को ऐसी ऐसी बातें नारद जी ने कह डाली। बड़े निष्ठुर हो, बड़े कपटी हो। हाँ, तुम दूसरों का उत्कर्ष नहीं देख सकते हो। हम शादी करने गए तो आप वहां शादी कर लिए। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसे आज मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं, कल तुम्हें भी आने वाले समय में नारी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। और जैसे तुम मनुष्य बनकर आए और मेरी होने वाली पत्नी के संग तुमने विवाह कर लिया विश्व मोहिनी के संग, तुम्हें भी अगले जन्म में मनुष्य बनना पड़ेगा। और सुनो, जैसे तुमने मुझे बंदर बनाया, अगले जन्म में तुम्हें भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। एक साथ नारद जी ने 3 श्राप दे दिए। भगवान ने सारे श्रापों को सिर पर रख लिया। नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी मुझे आपके दिए हुए श्राप मंजूर हैं। तब भगवान ने वो सारी माया जो फैलाई थी, वो माया सारी माया समाप्त कर दी। और जैसे ही माया का पर्दा हटा, नारद जी अपने ज्ञान में आए। अरे मैं तो नारद हूं और मैंने क्या किया? मैं भगवान चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु क्षमा करो। चरणों में पड़ गए, लिपट गए। प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया, आपको मैंने श्राप दे दिया, मैं अपना श्राप आपसे वापस लेता हूं। भगवान ने कहा नाना ये तो मेरी माया थी, आपको अहंकार आ गया था, उस अहंकार का नाश तो करना ही था। अब श्राप आपने दिया है तो कोई बात नहीं। पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं आपके गुरु ने श्राप दिया, इसलिए एक बार ब्रह्म को, नारायण को राम बन करके सृष्टि में आना पड़ा।